हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं, आप लोगों को बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि सीटेट के फॉर्म आ चुके हैं और सीटेट का जो दिसंबर या जनवरी में जो एग्ज़ाम होना है उसके फॉर्म आ चुके हैं। और आप में से जिन लोगों ने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो थोड़ा सा जल्दी कर दीजिए, क्योंकि इसमें वो वाला सीन है कि जो जल्दी फॉर्म जितना जल्दी फॉर्म भरेगा उसको उतने ही पास में सेंटर मिलेगा। आप सब जानते हैं, ठीक है। तो जो भी पिछले जो एग्ज़ाम जुलाई वाला हुआ था सीटेट का, जो पास नहीं हो पाए थे तो वो लोग भी फॉर्म अप्लाई कर दें और तैयारी में लग जाएं। और जो अभी नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार सीटेट दे रहे हैं वो भी जितने जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग अपना फॉर्म भर दीजिए, नहीं तो आप लोगों को सेंटर आपके घर से दूर थोड़ा सा मिलेगा, ठीक है। जल्दी भर देंगे तो आपके घर के पास ही में मिल जाएगा आपको सेंटर। तो ये कुछ चीज़ें थी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने लगभग 15 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो अब बात करते हैं सीटेट की दोस्तों। तो सीटेट की पूरी रणनीति क्या रहेगी, कैसे रहेगी, क्या, ठीक है ना। तो वो सबसे पहले तो आप लोगों को फॉर्म अप्लाई कर देना है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद में दोस्तों तैयारी में लग जाना। देखिए, अभी आप लोगों के पास में समय एकदम परफेक्ट है, एकदम पर्याप्त समय है ना। अभी नवंबर चल रहा है, अभी दिसंबर, फिर जनवरी तक एग्ज़ाम होगा इसका। ये तो कंफर्म है कि स्टार्टिंग जनवरी या 15 जनवरी तक इसका एग्ज़ाम होगा। दिसंबर में एग्ज़ाम इसका होने वाला नहीं है, जनवरी में ही होगा, ठीक है। तो इसकी तैयारी, पूरी रणनीति, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमने हमेशा, मैं कहता हूँ, जुलाई का जो पेपर हुआ था सीटेट का, मैंने मैंने कहा था, और जो जो मैंने टॉपिक बताए थे आप लोगों को उसी उसी टॉपिक से प्रश्न जरूर फंसे थे। और मैंने जो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाई थी उनसे, क्या नाम है कि प्रैक्टिस जो मैंने करवाई थी उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे थे, जैसे ईवीएस के हो गए, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे हुए थे, ठीक है। तो इस बार भी आप सब जानते हैं कि सीटेट सीटेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। सीटेट में हमारी सीडीपी आ जाती है, मैथ आ जाती है ना। सीडीपी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, इंग्लिश और संस्कृत ऑप्शनल होते हैं। इनमें कोई जो आपकी अच्छी है वो ले सकते हैं, हिंदी पेडागोजी और ईवीएस पेडागोजी, ठीक है। तो सीडीपी की आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो करते रहिए। साथ ही साथ में जो इम्पोर्टेंट नहीं, जो कि सीटेट में जो भी टॉपिक हैं, मुझे मालूम है क्योंकि मैं सीटेट पास हूँ, ठीक है। तो मुझे मालूम है कि सीटेट में प्रश्न कहाँ से फंसते हैं, और मेरा एक्सपीरियंस है। और पिछली जो जुलाई का एग्ज़ाम जो हुआ था, मैंने आप लोगों को जो प्रैक्टिस करवाई थी वो मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाई थी और उसमें से प्रश्न बहुत फंसे थे, ठीक है। तो डायरेक्ट एकदम सेम क्वेश्चन फंसा, डिट्टो क्वेश्चन मैंने जो मेरे प्रैक्टिस करवाई थी वो फंसा हुआ था। तो इस बार भी मैं टॉपिक वाइज टॉपिक करवाऊंगा। जैसे हमारे जीन पियाजी जी हो गए तो उनका पहले मैं पूरा टॉपिक करवाऊंगा, पढ़ाऊंगा मैं जीन पियाजी के बारे में। जैसे वाइगोत्स्की हो गए, मैस्लो हो गए, तो इनको पहले मैं डिटेल में टॉपिक बाई टॉपिक में पढ़ाऊंगा, ठीक है। पढ़ाने की मतलब एक कोशिश करूंगा। अब पढ़ाएंगे मतलब ऐसा कि आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा और मेरी क्या हो जाएगा, मेरा रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये कुछ टीचर वो मतलब मेथड मैं अपनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाता हूँ तो मैं जानता हूँ कि पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा आता है, और साथ ही साथ में आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा और मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। तो एक पंथ दो काज वाला काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने का, मैं पूरा प्रयास करूँगा जितना हो सकेगा, ठीक है। टॉपिक वाइज टॉपिक मैं करवाऊँगा, और चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो ईवीएस हो। ईवीएस की तो बिल्कुल आप लोग टेंशन, ईवीएस और सीडीपी की टेंशन बिल्कुल ही मत लीजिएगा आप लोग, और मैथ की भी टेंशन बिल्कुल ही मत लीजिएगा। स्पेशली पेपर जो फर्स्ट जो देने जा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों में से जो भी पेपर फर्स्ट देगा, क्योंकि देखिए पेपर सेकंड मैंने अभी पेपर सेकंड मैंने दिया ही नहीं था। पिछली बार जब मैंने सीटेट पास हुआ था तो मैंने सीटेट पेपर फर्स्ट दिया था, और पेपर 2 जो है वो मैं खुद पास नहीं हूँ, क्योंकि मैं झूठ बोलूँ, ठीक है। तो पेपर 2 मैंने दिया ही नहीं था, पास क्या मतलब, मैंने दिया ही नहीं था कभी, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने डीएलएड एक्चुअली किया हुआ है इस वजह से। लेकिन अभी जो बिहार की जो भर्ती दोस्तों सेकंड फेज़ की निकली है उसमें पेपर 2 मांग रहे थे, तो उसमें मैं अप्लाई नहीं कर पाया, ठीक है। और तो उसमें मैं अप्लाई नहीं कर पाया, और उसका रीज़न बस यही है कि पेपर 2 मेरा पास नहीं है। तो इस बार भी मैं फॉर्म अप्लाई करूँगा। ओनली देखिए, पेपर 1 तो मेरा पास है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पेपर 2 है जो मेरा, वो पास नहीं है, तो मैं साथ ही साथ में मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को डिस्कस करते करते, ठीक है। तो ये कुछ दोस्तों चीज़ें थी। साथ ही साथ में प्रैक्टिस तो रेगुलर चलती ही रहेगी, और टॉपिक वाइज टॉपिक में करवाऊँगा, ठीक है। और जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो सब मैं करवाऊँगा, जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं विधिवत तरीके से करवाऊँगा। तो उसके लिए देखिए समय आपको आपके पास प्रॉपर है।
सीटेट पास करने का एक मैं मूल मंत्र आपको बता दूं, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 दिन की तैयारी की थी और 100 नंबर में लाया था, 20 दिन की तैयारी में ओनली। उसका मूल मंत्र क्या है कि पहले नंबर तो आपको करना ये है कि आपको पहले टॉपिक को कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं। जो सिलेबस में आपके टॉपिक है पहले उनको एक बार रीड करो, इसके बाद 1 से 2 बार रिवीजन करो। इसके बाद जितना ज़्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप ऐसे ही पेपर निकाल ले जाओगे। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों चीज़ें थी। और जो मूल मंत्र है वो है प्रैक्टिस। अगर जितना प्रैक्टिस उतना ही ज़्यादा नंबर आप गेन कर पाओगे इसमें, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, विधिवत तरीके से मैं करवाऊंगा। ठीक है, और टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोग पढ़ते रहिए। अभी आप लोग क्या करिए कि जो आपके पास जो सीडीपी की बुक्स होंगी और मैथ का जो बेसिक मैथ आपको मैं बताऊं, बेसिक मैथ पढ़ने के लिए आपको मैं बताऊं 15 नंबर जैसे मैथ आता है। तो आप क्या करिए, कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 7 तक की जो किताबें होती हैं, कक्षा 8 तक मान लो, 1 से लेकर के 8 तक की किताबें जो भी होती हैं एनसीईआरटी पैटर्न की, उनको आप लगाओ गुणा भाग जोड़ घटाना दशमलव संख्याएं, है ना, और जो इकाई दहाई सैकड़ा हजार जो होता है वो उन्हीं सब से प्रश्न बनते हैं। बिल्कुल इजी, बिल्कुल हलवा प्रश्न आते हैं एकदम। बस उसमें लैंग्वेज का बस खेल होता है। सीटेट एक ऐसा सब्जेक्ट है, बस लैंग्वेज का खेल है। अगर आपने सीटेट को अगर सोचा कि रट के हम अगर पास हो जाएंगे तो आपकी बहुत बड़ी गलती है दोस्तों। मैं हर बार कहता हूँ, पिछली बार भी मैंने यही कहा था कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं रट के अगर प्रश्नों को रट के अगर सीटेट पास कर लूँगा, ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है, सीटेट सबसे सरल एग्ज़ाम है, लेकिन जो रटने वालों के लिए सबसे हार्ड है। जो समझने वाला बच्चा है उसके लिए बहुत ईजी है। आपने अगर टॉपिक को समझ लिया, जीन पियाजे को आपने अगर रटा, तो आप जीन पियाजे को सॉल्व प्रश्न उससे जो आएंगे प्रश्न, जीन पियाजे से जो प्रश्न बनेंगे वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो। अगर आपने जीन पियाजे के कितने सिद्धांत हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, अगर आपने वो एक बार समझ लिया तो प्रश्न चाहे जैसा पूछे, चाहे जैसा लैंग्वेज घुमा फिरा के कैसा भी पूछेगा, आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, तो आप लोग रटने पे फोकस बिल्कुल ही मत करिएगा, उसको टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप लोग जो अगर वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पहली बार आए हुए हैं, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए सीटेट की बेहतर तैयारी के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ में जो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ या अपडेट्स होती है वो मैं आपको बताता रहता हूँ। लेकिन मैं अभी 15 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, उसके कई सारे रीज़न हैं, मैं कभी और कभी डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी। और आज मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आप लोग जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा तो इस समय फॉर्म इस समय ऑनलाइन चल रहे हैं, आप लोग फिल कर दीजिए फॉर्म को। और 2 से 3 दिन के बाद में क्योंकि देखिए आप लोगों को जब मैं टॉपिक दूंगा, आप लोगों को जब मैं कोई चीज़ प्रोवाइड करवाऊंगा, जैसे मैंने जीन पियाजे पढ़ाया, तो जीन पियाजे की जो पीडीएफ जो होती है, पीडीएफ को बनाने में मुझे 1 दिन लग जाता है पूरा। ठीक है, क्योंकि 1 दिन मेरा पीडीएफ बनाने में लग जाता है। इसके बाद ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं आपको अगर समझाऊंगा तो बस मैं बिना रिवीजन के अब मैं खुद बिना पढ़ के मैं आपको समझाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको मैं जब समझाने की मैं कोशिश करूंगा तो मैं पहले खुद 2 से 3 से 4 बार मैं पहले खुद उसको रीड करूंगा, बार बार रीड करूंगा, ताकि आप लोगों को जितना अच्छा से अच्छा हो सके वो मैं डिलीवर कर सकूं। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ा सा अभी 2-3 दिन का आप मुझे समय दीजिए। 2-3 दिन के बाद में मैं वीडियो प्रॉपर अपलोड करूंगा और टॉपिक वाइज टॉपिक करूंगा, प्रैक्टिस सेट भी करूंगा। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों चीज़ें थी। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो जो भी आप लोग शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अगर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, D++ भी हो, KVS हो, कोई भी हो, या बिहार शिक्षक भर्ती हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। ठीक है, मुझे क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।